नमस्कार। मैं एंकर का नाम और आप देख रहे हैं चैनल का नाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सियासी भूचाल की जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल, जहां 15 साल से ममता बनर्जी का राज था, वहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 207 सीटें मिली हैं। और सबसे बड़ा झटका, ममता बनर्जी खुद अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से हार गई हैं, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से। लेकिन ममता बनर्जी ने ये नतीजे मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है, मैंने चुनाव नहीं हारा, इसलिए इस्तीफा नहीं दूंगी। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे किसी भूचाल से कम नहीं थे। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर बंगाल में अपनी पहली कभी सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। सबसे चौंकाने वाली बात, भवानीपुर सीट, जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, वहां से भी वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गए। 9 मई को रविंद्र जयंती के दिन बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बंगाल में शपथ लेने वाला है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। 15 साल बाद बंगाल में सत्ता परिवर्तन, और ये इतना बड़ा था कि खुद टीएमसी के नेता भी सन्न रह गए। नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके बयान ने देश भर में सनसनी फैला दी। ममता ने कहा, मैंने चुनाव नहीं हारा, इसलिए मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। कोई मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा, हम चुनाव नहीं हारे, ये उनकी हमें हराने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन के जरिए आधिकारिक रूप से वो हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम जीते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि करीब 100 सीटों पर जनादेश को लूटा गया और मतगणना को जानबूझकर धीमा किया गया ताकि उनकी पार्टी का मनोबल तोड़ा जा सके। संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, वो संविधान के अनुसार जो चाहे करे, लेकिन हम नहीं मानते कि जनता का फैसला यही था। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधे हस्तक्षेप का गंभीर आरोप लगाया। उनके शब्दों में, इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार में चुनाव चुराए और अब बंगाल में। इस बयान के कई मायने हैं। ममता का इशारा साफ था कि जिन राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की, वो सभी जीतें असली नहीं थी। टीएमसी की एक अन्य नेता माधुपर्णा ठाकुर ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि मुस्लिम बहुल बूथों पर टीएमसी का पीछे रहना असंभव है, इसलिए ईवीएम को हैक किया गया होगा। टीएमसी ने यह भी दावा किया कि कोलकाता के गिनती केंद्र पर स्ट्रॉन्ग रूम सीसीटीवी कैमरे एक लंबे समय के लिए बंद कर दिए गए थे, जो उनके मुताबिक धांधली का सबूत है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि जो वीवीपीएटी स्लिप दिखाई गई, वो मतदान दिवस की नहीं, बल्कि मॉक पोल की थी। जांच शुरू की गई है। बीजेपी नेताओं ने ममता के बयान को लोकतंत्र विरोधी करार दिया। बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा, यह जनता का स्पष्ट जनादेश है और इसे स्वीकार करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में जीत के बाद कहा, यह पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत है। बीजेपी 180 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। बीजेपी की फैशन डिजाइनर से नेता बनी अग्निमित्रा पॉल ने सुबह ही कहा था, जनता ने अभूतपूर्व जनादेश दिया है। बीजेपी के समर्थकों ने पूरे बंगाल में जश्न मनाया, यहाँ तक कि आसनसोल का एक मंदिर जो वर्षों से बंद था, वो भी खुल गया। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? संविधान के मुताबिक यदि कोई मुख्यमंत्री बहुमत खो दे या चुनाव हार जाए, तो उन्हें इस्तीफा देना होता है। ऐसे में राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देते हैं। ममता का कहना है, वो राजभवन नहीं जाएंगी। इसका मतलब है राज्यपाल को खुद कदम उठाना होगा। बीजेपी 9 मई को शपथ समारोह की तैयारी में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता का यह रुख संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। हालांकि अंततः प्रक्रिया तो चलेगी ही। टीएमसी के कुछ वरिष्ठ नेता पहले से ही आंतरिक मंथन में लगे हैं, पार्टी के भविष्य को लेकर। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य का चुनावी नतीजा नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक अहम मोड़ है। एक तरफ बीजेपी, जो 15 साल के संघर्ष के बाद बंगाल की सत्ता में आई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो हार मानने को तैयार नहीं, जो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। सवाल कई है, क्या ईवीएम पर लगे आरोप सही है? क्या ममता का यह रुख संवैधानिक प्रक्रिया को रोक सकता है?
और क्या टीएमसी अब विपक्ष के रूप में खुद को फिर से खड़ा कर पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। पापुन, देखते रहिए पापुन न्यूज।